हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर पर पिछली कक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हम उनको सभी को सोल्व करेंगे। ये पिछली कक्षाओं में आए हुए हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल और एसआई के क्वेश्चंस होंगे जो कि हम इस वीडियो में पूरी तरह से सोल्व करेंगे। डिटेल में हम आपको बताएंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में इनसे हेल्प मिल सके। और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो चैनल के ऊपर डाला हुआ है काफी डिटेल से, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर रहेगा। ये हरियाणा कांस्टेबल 17/4/2016 को पेपर में आया था। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। ये अनुसंधान संस्थान पहले कहां पर था, बेंगलोर में था। इसकी स्थापना 1923 में पहले बेंगलोर में की गई। 1955 में इसको कहां लाया गया, करनाल में लाया गया। और 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ये NDRI है, कहां पर रहेगी, करनाल के अंदर रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। ये भी हरियाणा कांस्टेबल 17/4/2016 के पेपर में आया था। तो मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगर बात करें पीसी कल्चर की, तो पीसी कल्चर क्या है, ये मछलियों के पालन से रिलेटेड है। एक वीटी कल्चर होता है, ये किससे रिलेटेड रहता है, अंगूर उत्पादन से। एक वर्मी कल्चर है, ये किससे रिलेटेड रहता है, केंचुआ पालन से। तो ये अगर आने वाले एग्जाम में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो ये भी आप ध्यान से देख लेंगे। तो मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर मछलियों का पालन कहलाता है। वीटी कल्चर अंगूर का उत्पादन कहलाता है। और वर्मी कल्चर किसको कहते हैं, केंचुए पालन को कहते हैं। और एक और है रेशम कीट पालन। रेशम के कीट के पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। तो मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाएगा, एपीकल्चर। आगे क्वेश्चन है, पंत सम्राट प्रजाति है। तो पंत सम्राट किसकी प्रजाति है। ये भी हरियाणा कांस्टेबल 17/4/2016 को पेपर में आया था। तो पंत सम्राट किसकी प्रजाति रहेगी, बैंगन की प्रजाति रहेगी। अगर बात करें टमाटर कौन सी प्रजाति में आता है, तो टमाटर कल्याण प्रजाति है एक तो टमाटर की, एक है अगूर तला और एक है पंत टी, ये टमाटर की प्रजाति रहेंगी। और बात करें आलू की प्रजाति, आलू कौन कौन सी प्रजाति का है, एक है सूर्य, एक है पुष्कर और एक है पुखराज, ये आलू की प्रजाति रहेंगी। अगर बात करें पत्ता गोभी की, तो पत्ता गोभी की कौन कौन सी है प्रजातियां, लाल प्रजाति है एक तो लाल पत्ता गोभी, और एक है चाइनीज। अगर बात करें बैंगन की, और कौन सी प्रजाति है बैंगन की, एक तो पंत सम्राट प्रजाति है और एक है ग्रीन लोग, एक है श्यामल और एक है अनामिका। तो ये रहेंगी बैंगन की प्रजातियां। तो पंत सम्राट प्रजाति किससे बिलोंग करता है, बैंगन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है। तो गेहूं की कौन सी प्रजाति नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, क्रांति। क्योंकि क्रांति किसकी प्रजाति है, सरसों की प्रजाति है। अगर बात करें गेहूं की कौन कौन सी प्रजाति है, तो गेहूं की प्रजातियां रहेंगी सोनालिका, प्रताप, गिरिराज, सैलजा, सुराला, ये किसकी प्रजातियां रहेंगी, गेहूं की प्रजातियां रहेंगी। गेहूं की कौन सी प्रजाति नहीं है, क्रांति, क्योंकि क्रांति किसकी प्रजाति रहेगी, सरसों की। अगला क्वेश्चन है, जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है। तो ये भी हरियाणा कांस्टेबल 17/4/2016 को पेपर आया। तो जाफराबादी भैंसें कहाँ पाई जाती हैं, गुजरात में पाई जाती है। अगर बात करें हरियाणा में कौन सी पाई जाती है, तो मुर्रा भैंस पाई जाती है। नेक्स्ट है, गहन पशुधन विकास परियोजना यानी इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर रहेगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, ये भी हरियाणा कांस्टेबल 17/4/2016 को पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन है, पशु प्लेग का कारण है। पशु प्लेग किस कारण से होता है, तो पशुओं में जो प्लेग रोग होता है वो किसके कारण से होता है, इसका आंसर रहेगा सी, विषाणुओं के कारण होता है। तो पशु प्लेग होता क्या है वैसे, इसमें क्या हो जाता है, पशुओं को बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, अतिसार हो जाता है और कुछ दिनों में पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसे पशु प्लेग कहते हैं। और किस कारण से होता है, ये विषाणुओं के कारण से होता है। नेक्स्ट है, गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्षों को होता है। तो गाय का जीवन काल कितने वर्षों का होता है, 20 से 25 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा,
करेक्ट रहेगा। अगर बात करें भैंस के जीवन काल की, तो भैंस का जीवन काल भी कितना रहता है, ये भी 20 से 25 वर्ष रहता है। तो बंदर का जीवन काल कितना रहता है, 25 वर्ष। अगर बात करें भेड़ बकरी की, तो भेड़ बकरियों का जीवन काल कितना रहता है, 18 वर्ष। व्हेल की, जो व्हेल मछली होती है, उसका जीवन काल कितना होता है, 40 वर्ष तक होता है। तो ये मतलब ये पेपर में आ गया है गाय का जीवन काल। क्या पता अगले पेपर में इनमें से कोई पूछ ले, तो इन पर भी ध्यान देंगे। ये हमने एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक में सारे के सारे करवाए हुए हैं, वहां से जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति से संबंधित है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे रहेगा, मछली पालन से रहता है। ये भी हरियाणा पुलिस में पेपर में आया था पिछले। और अगर बात करें एक पीली क्रांति होती है, तो पीली क्रांति का किससे रहेगा संबंध, ये तिलहन उत्पादन से रहता है। और एक है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे रहता है, दूध से, दूध उत्पादन से रहता है। और हरित क्रांति का संबंध किससे रहता है, कृषि से। तो ये क्रांति वाला टॉपिक भी हमने एनिमल हस्बेंड्री वाली वीडियो में करवाया हुआ है, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से। नेक्स्ट है जुगाली करने वाले का आमाशय में बटा होता है, कितने भाग में बटा होता है, तो ये आपको बताना है। तो कितने भाग में बटा होता है जुगाली करने वालों जानवरों का आमाशय, 4 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट है घोड़ा क्या है, जुगाली करने वाला खुर, गैर जुगाली करने वाला खुर, सम संख्याओं उंगली वाला खुर है, विषम संख्याओं में उंगली वाला खुर है। तो क्या होगा, गैर जुगाली करने वाला खुर है। जैसे कि हमने भैंसों को देखा होगा, भैंसें पहले खा लेती हैं, फिर जुगाली कर कर उसको पचाती हैं। तो घोड़ा क्या करता है, ये गैर जुगाली नहीं करता, तो जो खाता है वो डायरेक्ट ही पच जाता है इसके अंदर। तो घोड़ा क्या रहेगा, एक गैर जुगाली करने वाला खुर रहेगा। अगला क्वेश्चन है रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल ऋतु कौन सी है। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट में आया था 28/8/2016 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए जैद यानी जायद की फसल रहती है। जायद की फसल में गर्म हवा या धूप की जरूरत होती है। ये फसल कौन सी होती है, जैसे कि करेला, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये क्या होती हैं, जायद की फसलें होती हैं। अगर बात करें खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल को अधिक पानी चाहिए होने के लिए। तो ये कौन सी फसल होती है, जैसे कि धान, ज्वार, ये सभी क्या रहेंगी, खरीफ की फसलें रहेंगी। अगर बात करें रबी की फसल के लिए, इसको ज्यादा पानी की जरूरत तो नहीं होती। अगर रबी की फसल की बात करें, इसको ज्यादा पानी की जरूरत तो नहीं होती, पर ठंडे मौसम की जरूरत होती है। तो ये कौन सी फसलें रहेंगी, जैसे चना, टमाटर, सरसों, गेहूं, ये सभी क्या रहेंगी, रबी की फसल। तो भारत की तीसरी फसल ऋतु रबी और खरीफ के अलग जियाद है या जैद कह सकते हैं इसको। काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है, ये भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट 28/8/2016 को पेपर में आया था। तो काटो जलाओ कृषि का संबंध मतलब क्या है, इसका आंसर रहेगा डी जूम खेती। ये जूम खेती क्या होती है, इसमें क्या होता है, पहले वृक्षों को और वनस्पतियों को काट कर जला दिया जाता है। वो साफ की गई भूमि पर क्या करते हैं, पुराने उपकरणों द्वारा जुताई कर कर बीज बो दिया जाता है, तो उसे जूम खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भैंस की औसत गर्भावधि कितनी है। तो गर्भावधि के ऊपर, जैसे कि पीछे जीवन काल के ऊपर क्वेश्चन आया था एक पेपर में, तो अभी गर्भावधि के ऊपर पूछ लिया है। तो भैंस की गर्भावधि कितनी रहती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 310 दिन तक रहती है। कई बार 307 भी होता है ऑप्शन में, तो 307 के साथ भी आप जा सकते हैं। अगर बात करें गाय की कितनी होती है गर्भावधि, तो गाय की होती है 280 दिन। अगर बात करें भेड़ बकरी की, तो भेड़ बकरी की होती है 151 दिन। और ऊंट की कितनी होती है, 400 दिन। और बंदर की कितनी होती है, इसकी होती है 150 दिन से लेकर 170 दिन तक हो सकती है। तो इनको भी आप ध्यान से देख लेंगे, क्या पता अगले पेपर में इनमें से पूछे। तो भैंस की औसत गर्भावधि होगी 310 दिन। अगला क्वेश्चन है मुर्रा किसकी एक किस्म है। तो मुर्रा किससे रिलेटेड रहेगी, तो पीछे जाफराबादी भैंस पूछी थी, तो वो गुजरात में है। वहां पर हमने बताया था कि मुर्रा किसकी नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है। और मुर्रा भैंस कहाँ की प्रसिद्ध है, हरियाणा की। सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है मुर्रा, हरियाणा की। ये भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट में आया था 28/8/2016 को। अगला क्वेश्चन है, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट में आया था। निम्न में से कौन सा जानवर में सालाना केवल चक्कर होता है, यानी एक चक्कर होता है सालाना। तो इनमें से कौन सा जानवर है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए लोमड़ी के अंदर क्या रहता है, सालाना केवल एक ही स्ट्रोस चक्कर होता है। अगला क्वेश्चन है सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है,
ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है खरीफ फसल की कटाई इन महीनों में होती है, तो खरीफ की फसल किन महीनों में काटी जाती है? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, अक्टूबर और नवंबर के महीने में काटी जाती है। खरीफ की फसलें जुलाई माह में बोई जाती हैं। और कौन सी होती हैं खरीफ की फसलें? जैसे कि चावल, गन्ना, ज्वार, कपास, मक्का, बाजरा, ये सभी क्या रहेंगी खरीफ की फसलें। इन्हें जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के आखिरी तक इनको काट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है चिरोड़ी यानी जिप्सम का उपयोग कर किस प्रकार की जमीन खेती योग्य बनाई जा सकती है? तो जिप्सम की यूज कर आप किस प्रकार की जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं? तो कौन सी होती है वो? इसका आंसर रहेगा बी, अम्लीय जो भूमि होती है जिसमें अम्लीयता ज्यादा होती है, उसमें अगर आप जिप्सम मिला देंगे खेती योग्य जमीन बनाई जा सकती है वो भूमि। अगला क्वेश्चन है मोजरेला पनीर किस दूध से बनता है? ये भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट में आया था। तो मोजरेला पनीर किससे बनेगा? भैंस के दूध से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पशुओं और भैंस परिवार में आते हैं, ये कब आया था? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 23/12/2018 को आया था और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहेगा ये। तो पशु और भैंस किस परिवार में आते हैं? कैमलिडी में नहीं, सीडी में भी नहीं आते, इक्विडी में भी नहीं आते, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, इनमें से कोई नहीं है। पशु और भैंस किस परिवार में आते हैं? ये बोविड परिवार में आते हैं। किस परिवार में आते हैं? बोविड फैमिली के अंदर आते हैं ये। अगर बात पूछे कैमलिडी में कौन से आते हैं, तो कैमलिडी में ऊंट आता है। अगर बात पूछे सीडी में कौन आता है? सुअर। इक्विडी में कौन आता है? घोड़े। तो ये भी आप देख लें कि आप अगला इनमें से हो पेपर में क्वेश्चन। तो पशु और भैंस किस परिवार में आएंगे? बोविड। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अगला है साहिवाल की एक किस्म है, तो साहिवाल की एक किस्म कौन सी है? साहिवाल गाय की एक किस्म है, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला है दूध में किस तत्व की कमी है? तो दूध में कौन सा तत्व? पोटासियम भी पाया जाता है दूध में, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम है, तो लोहा नहीं मिलता दूध से हमें, तो दूध में लोहे की कमी रहती है। ये कौन से पेपर में आया था? 30/12/2018 को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल में आया था ये पेपर में। सहकारी कृषि में बहुत सफल हुई, सहकारी कृषि कहां पर सबसे ज्यादा सफल हुई है? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, भारत में। पहला क्लोन डॉली में बनी, तो पहला क्लोन जो डॉली बना वो किसका बनाया गया था? भेड़ का बनाया गया था, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा। नई रणनीति द्वारा सूत्रकृमि प्रतिरोधी तंबाकू पौधे विकसित किए जाते हैं, तो कौन सी रणनीति द्वारा किए जाते हैं ये? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, RANA इंटरफेरेंस। अगला है रानीखेत। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा पुलिस SI के जो पेपर में आया था 2/12/2018 को, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो अब ये देखेंगे रानीखेत एक क्या है? ये एक ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, विषाणु रोग है। अगला है दूध के निकलने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ऑक्सीटोसिन। अगला है अधिकांश प्रजनन कार्यक्रमों में मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से किन विशेषताओं की किस्म विकसित करना है? उच्च उपज योग्यता, तो ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगले में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका? डी करेक्ट रहेगा, भैंस और सुअर ब्याना। ये भेड़ मेमने से है, घोड़ा घोड़ी से संबंधित है, बकरी बकरी से संबंधित है, तो सुअर और भैंस का आपस में कोई संबंध नहीं, तो डी गलत है इसमें से। अगला क्वेश्चन है 2 जीनोम से अधिक वाला जीव क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, द्विगुणित कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दुग्ध स्त्रावण का आरंभ कहलाता है, तो दुग्ध स्त्रावण यानी दूध का स्त्रावण का आरंभ क्या कहलाता है? लैक्टोजेनिस कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, लैक्टोजेनिस। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा इंडिया रिजर्व बटालियन ऑफ हरियाणा स्टेट, यानी 30/12/2018 को ये पेपर हुआ था। तो इसका क्वेश्चन अब हम देखेंगे, परियोजना बाघ का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है? बाघों को मारना, अवैध हत्या से बाघों की रक्षा, बाघों पर फिल्म बनाना, चिड़ियाघर में बाघों को रखना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, अवैध हत्या से बाघों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो गाय के दूध में जो उपस्थित प्रोटीन है वो क्या कहलाता है? कैसिन कहलाता है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला है काटो जलाओ कृषि किस प्रकार की कृषि के प्रकार को कहते हैं? स्थानांतरण कृषि को कहते हैं, मिश्रित कृषि, स्थायी कृषि, बागवानी कृषि, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, स्थानांतरण कृषि। इसमें क्या होता है कि इसको झूमो कृषि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि काटो जलाओ यानी पहले जंगल में जाकर कई जगह देखते हैं, वहां पर वृक्षों पत्ती झाड़ियों को काटकर भूमि को खेती योग्य बनाते हैं, फिर वहां पर खेती की जाती है, उसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में स्थित है, कहाँ पर स्थित रहेगा ये? बेंगलोर में। वर्तमान में ये बेंगलोर में है, पर पहले ये 1967 में कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में स्थापित किया गया था।
तो ये थे प्रीवियस पेपर में आए हुए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस जो हमने आज सोल्व किए और काफ़ी डिटेल से हमने बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।